एक्सप्लेन वाला सिनेमा प्रेजेंट सन 2563। नीले आसमान के बीच हवा में तैरता एक चमचमाता शहर, तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी, अमीरी की चकाचौंध और ऊपर रहने वालों की दुनिया नीचे के लोगों से बिल्कुल अलग। नीचे जमीन पर फैली है आयरन सिटी, एक बिखरी हुई बस्ती जहां कबाड़ से जुगाड़ बनता है और मशीनें भी इंसानों से ज्यादा चालाक हैं। एक साइंटिस्ट जिसका नाम टायसन है, कबाड़ के ढेर में कुछ ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बिखरे हुए रोबोट पर पड़ती है। सिर जिंदा है, ब्रेन एक्टिव। वो उसे अपने घर ले आता है, बॉडी देता है, चमकती आंखों वाली मासूम चेहरा, लेकिन अंदर कुछ खास है। ये कोई साधारण रोबोट नहीं, ये एक जिंदा दिल वाली मशीन है जिसे नाम दिया जाता है एलिटा। अलिटा जब होश में आती है उसे कुछ भी याद नहीं होता, न नाम न अतीत, सिर्फ एक नई दुनिया सामने है, आयरन सिटी। शहर उसे अजनबी लगता है लेकिन एक आकर्षण भी खींचता है। चलते चलते वह एक लड़के से टकराती है, नाम है ह्यूगो। दोनों में दोस्ती होने लगती है। ह्यूगो उसे शहर घुमाता है, बताता है कि ऊपर की दुनिया कितनी अमीर है और नीचे रहने वाले लोग कैसे उस पहुंच से बाहर हैं। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। टायसन की जैकेट पर खून के निशान होते हैं। अलिटा को शक होता है, वह उसके पीछे जाती है। एक गली में कुछ लोग एक लड़की पर हमला कर रहे होते हैं। अलिटा आगे बढ़ती है और अचानक उसकी बॉडी खुद ब खुद लड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई प्राचीन फाइटिंग स्टाइल उसकी नसों में दौड़ रही हो। वह सभी हमलावरों को हरा देती है, लेकिन एक डरावना साइबोर्ग वहां से बच निकलता है। इस साइबोर्ग का नाम है क्रूइश का। वह बहुत ताकतवर है और किसी के इशारों पर काम करता है। टायसन उसे समझाता है कि अलिटा के अंदर जो बॉडी है वो उसकी मरी हुई बेटी के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब वह बॉडी अलिटा की है और शायद यही उसका असली अतीत है। अलिटा धीरे धीरे समझने लगती है कि उसके अंदर कुछ छिपा है, कोई पुरानी याद, कोई पुराना मिशन। उसे सिर्फ खुद को खोजना है। इधर शहर में एक खतरनाक गेम चलता है, मोटर बॉल, जिसमें खिलाड़ियों को एक दूसरे को रेस और फाइट में हराना होता है। ये गेम सिर्फ अमीरों के एंटरटेनमेंट के लिए है। ह्यूगो कहता है अगर इस गेम में जीत गए तो ऊपर वाले शहर में जाने का टिकट मिल सकता है। अलिटा मान जाती है। उसे लगता है शायद इसी रास्ते से वह अपने बीते हुए कल तक पहुंच सके। अलिटा अब तय कर चुकी है, उसे अपनी पहचान चाहिए, चाहे रास्ता जितना भी खतरनाक क्यों न हो। और शहर के रजिस्ट्रेशन सेंटर जाती है ताकि वह हंटर वॉरियर बन सके, यानी वो लोग जो शहर में क्राइम करने वाले साइबोर्ग्स को खत्म करते हैं। अब अलिटा के पास एक लाइसेंस है, अब वो भी लड़ सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर। इधर क्रूइश का नाम का साइबोर्ग वापसी की तैयारी करता है। उसका शरीर अब पहले से ज्यादा घातक हो चुका है। उसके पीछे है जालम, एक ऐसा शख्स जो ऊपर वाले शहर जालिम से सबको कंट्रोल करता है। ह्यूगो का भी एक सपना है ऊपर जाना, लेकिन उस सपने को पाने के लिए वह गंदी दुनिया में शामिल हो चुका है। वह दूसरों के रोबोट अंग चोरी करता है और बेचता है। अलिटा को जब ये बात पता चलती है और टूट जाती है, लेकिन फिर भी ह्यूगो से प्यार करती है। रात के अंधेरे में क्रूइश का हमला करता है। वो सिर्फ अलिटा को खत्म करना चाहता है। जंग शुरू होती है, ब्लेड, पावर और तकनीक की एक भीषण भिड़ंत। अलिटा बहादुरी से लड़ती है, लेकिन उसका शरीर टूट जाता है, उसकी एक बाजू कट जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। पूरी ताकत से क्रूइशका के चेहरे पर वार करती है, जिससे वह भागने पर मजबूर हो जाता है। टायसन उसे अपने घर लाता है। अब अलिटा को चाहिए एक नई बॉडी। टायसन पहले मना करता है, लेकिन अलिटा की जिद और जज्बा देखकर मान जाता है। वह उसे एक खास बॉडी में फिट करता है, एक अति आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली बॉडी जिसे कभी युद्ध के लिए बनाया गया था। नई बॉडी में आते ही अलिटा की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। उसकी चाल, उसकी रफ्तार, उसका हर वार अब बिजली की तरह तेज हो चुका है। वह एक बार फिर से शहर में निकलती है, लेकिन इस बार वह सिर्फ ह्यूगो को बचाने नहीं बल्कि अपने अतीत से मिलने के लिए तैयार है। एक पुरानी गुफा में उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी यादों को जगा देता है। एक प्राचीन युद्धपोत जो 300 साल पहले आसमान से गिरा था। वह जहाज में जाती है। अंदर उसे एक खास हथियार मिलता है, एक तलवार जो सिर्फ उसकी बॉडी से जुड़ सकती है। यह तलवार उसकी ताकत को कई गुना और बढ़ा देती है। अब अलिटा को समझ आ गया है, वह सिर्फ एक रोबोट नहीं, वह एक योद्धा है, एक वॉरियर
जिसे किसी मिशन के लिए बनाया गया था। अलिटा अब अपने रास्ते पर है। उसके हाथ में है वो तलवार जो सिर्फ उसी के लिए बनी थी। उसकी चाल में अब डर नहीं, सिर्फ मिशन है। वह वापस आती है मोटरबॉल ग्राउंड में, लेकिन इस बार सिर्फ खेलने के लिए नहीं, अपनी ताकत और सच्चाई दिखाने के लिए। ट्रायल गेम शुरू होते हैं। सामने आते हैं सबसे खतरनाक खिलाड़ी। मैच के बीच में सब उसके दुश्मन बन जाते हैं। चारों तरफ से हमला किया जाता है, लेकिन अलिटा एक एक करके सभी को धूल चटा देती है। ऊपर से कोई उसे देख रहा होता है। जालम का असली चेहरा नोवा, वही शख्स जो सबको कंट्रोल करता है। उसका निशाना अब सिर्फ अलिटा है। इधर ह्यूगो की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वह अब उस गैंग से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसका एक साथी उसे धोखा दे देता है। उसके पीछे हंटर वॉरियर्स पड़ जाते हैं, क्योंकि उसने गैर कानूनी काम किए थे। ह्यूगो भागता है, छुपता है और आखिर में अलिटा के पास पहुंचता है। वह उसे बचाने के लिए हर हद पार कर देती है, लेकिन कानून उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक और हंटर आता है जापान। वो अलिटा से कहता है, हट जा रास्ते से, ये मेरा शिकार है। लेकिन अलिटा कहती है, अब वो मेरा है। जंग शुरू होती है। दोनों में जबरदस्त भिड़ंत होती है। अलिटा की तलवार चमकती है और आखिर में जापान का चेहरा आधा कट जाता है। अब ह्यूगो पूरी तरह जख्मी है। अलिटा उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर डायसन और उनकी पत्नी उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अलिटा अपनी जान की परवाह किए बिना ह्यूगो को नया जीवन देना चाहती है। वो अपना दिल तक निकाल कर देने को तैयार हो जाती है, लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं। डॉक्टर डायसन अब सब समझ चुके हैं, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये सिस्टम के खिलाफ एक युद्ध है। उधर नोवा को पता चल चुका है कि अलिटा अब उसका रास्ता रोक सकती है। वह क्रूइश्का को फिर से भेजता है, इस बार और ज्यादा खतरनाक बनाकर। क्रूइश्का पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका है। उसके शरीर में नई मशीनें लग चुकी हैं। ताकत दोगुनी हो गई है। उसका एक ही टारगेट है, अलिटा। डॉक्टर डायसन अब सब जान चुके हैं। वह अलिटा को बताता है कि उसकी बॉडी असल में एक युद्ध के लिए बनाई गई थी, एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को चीर सकता है बिना किसी रोक। अलिटा की तलवार, उसकी बॉडी और उसके दिमाग की फाइटिंग स्किल्स, ये सब मिलकर उसे एक अनस्टॉपेबल वॉरियर बना देते हैं। अब अलिटा फैसला कर चुकी है, वह नोवा तक पहुंचेगी, लेकिन ऊपर जाने के लिए एक ही रास्ता है, मोटरबॉल टूर्नामेंट जीतना। डॉक्टर डायसन उसकी नई गियर तैयार करता है। ह्यूगो भी साथ देने के लिए तैयार होता है, लेकिन अब वक्त कम है। टूर्नामेंट शुरू होता है। अलिटा को सब मिलकर गिराना चाहते हैं, लेकिन वह एक एक कर सभी खिलाड़ियों को पछाड़ देती है। उसका अंदाज, उसकी रफ्तार, सब कुछ सामने वालों को हैरान कर देता है। उधर ह्यूगो अकेले एक रोबोट पार्ट्स चुराने वाले गैंगस्टर को पकड़ने जाता है, लेकिन वहाँ फंस जाता है। वो शख्स उसी गैंग का है जिसमें ह्यूगो पहले काम करता था। ह्यूगो को बुरी तरह घायल कर दिया जाता है। अलिटा को खबर मिलती है, वह टूर्नामेंट बीच में छोड़ देती है और ह्यूगो की जान बचाने के लिए निकल पड़ती है। वह उसे एक बार फिर डॉक्टर के पास लेकर आती है। डॉक्टर इस बार तैयार हो जाते हैं। ह्यूगो को एक साइबोर्ग बॉडी दे दी जाती है। अब वह जिंदा है, लेकिन मशीन बन चुका है। अलिटा और ह्यूगो की दुनिया बदल चुकी है। अब वो इंसान नहीं रहा, लेकिन अलिटा के लिए वह सब कुछ है। उधर नोवा को पता है अलिटा उसके नजदीक आ रही है, इसलिए वह आदेश देता है, उसे खत्म कर दो। क्रूइश्का को एक आखिरी बार भेजा जाता है। अलिटा उसका इंतजार कर रही है। अब वो किसी डर में नहीं, सिर्फ गुस्से में है। दोनों टकराते हैं। ये फाइट छोटी नहीं, एक तूफान जैसी होती है। अलिटा पूरी ताकत से लड़ती है और आखिर में तलवार से क्रूइश्का के शरीर को दो हिस्सों में काट देती है। अब रास्ता साफ है। अब वो जान चुकी है कि नोवा ही असली दुश्मन है। ह्यूगो अब एक साइबोर्ग बन चुका है, लेकिन उसके दिल में अब भी वही इंसानियत है। उसका एक ही सपना है, ऊपर वाले शहर जालिम तक पहुंचना। वह एक लंबी पाइप से चढ़ने की कोशिश करता है जो सीधे जालिम तक जाती है। अलिटा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ह्यूगो नहीं मानता। वह कहता है, अब मैं वहीं जाऊंगा जहां आजादी है, लेकिन नोवा ऐसा होने नहीं देना चाहता। ऊपर से एक बड़ा ब्लेडनुमा हथियार छोड़ा जाता है, बेहद घातक, तेज और सीधा ह्यूगो की तरफ। अलिटा दौड़ती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। हवा में लटकते हुए दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। ह्यूगो मुस्कुराता है और फिर हाथ छूट जाता है। ह्यूगो गिर जाता है हमेशा के लिए। अलिटा नीचे बैठ जाती है, चुप टूट चुकी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। अब उसका मकसद सिर्फ एक है, नोवा को खत्म करना। कुछ महीने बाद एक और मोटरबॉल गेम होता है। हजारों लोग उसे देखने आए होते हैं। अलिटा मैदान में खड़ी है, तलवार उसके हाथ में है। उसकी आंखें सिर्फ एक तरफ देख रही हैं, ऊपर की ओर, जालिम की तरफ। कैमरा उसकी आंखों में जाता है, वहाँ सिर्फ आंख है। वो तलवार आसमान की तरफ उठाती है। ऊपर दूर खड़ा नोवा सब देख रहा होता है। अब डर उसके चेहरे पर है। कहानी वहीं रुक जाती है, लेकिन अलिटा की जंग अब शुरू होने वाली है और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।